जय हिंद साथियों। मैं अमित कुमार आप सभी का बनी ब्रिलियंस में आपका स्वागत करता हूं और आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। और मेरी तरफ से आप लोगों के लिए दिवाली की तरफ से जितने भी बच्चे एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर जो है वो प्रैक्टिस करवाई जाएगी डेली। तो कुछ वीडियो जो है वो रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएंगी और कुछ प्रैक्टिस जो है वो आपको लाइव करवाई जाएगी, जिससे कि आपको प्रैक्टिस में जरा भी दिक्कत ना आए। इसीलिए बच्चों देखिए, आज आप लोगों के लिए मैं एसएससी जीडी कांस्टेबल में इंग्लिश सेक्शन की जो है वो प्रैक्टिस करवाने वाला हूं। और आने वाले जितने भी दिन हैं, जब तक पेपर नहीं होता है तब तक हिंदी, इंग्लिश, जीके, मैथ्स, रीजनिंग सबकी आपको प्रैक्टिस जो है वो इस बनी ब्रिलियंस यूट्यूब चैनल पर करवाई जाएगी। तो बच्चों देखिए, यहाँ पे एक बात लिखी गई है, एसएससी जीडी कांस्टेबल प्रैक्टिस मैन मेक्स परफेक्ट। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट की बात की जाए, देखिए जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक परफेक्ट नहीं होंगे। क्योंकि देखिए एक बात है कि एक थ्योरी का ज्ञान होता है और एक को प्रैक्टिक का ज्ञान होता है। देखिए जिसे प्रैक्टिकली ज्ञान है वो जल्दी जीत जाता है, जबकि थ्योरी वाले ज्ञान को सिर्फ थ्योरी ही पता होती है। इसीलिए आप लोगों को मेरी एक एडवाइस रहेगी कि आप लोग भी जो है वो प्रैक्टिस पे ज्यादा फोकस करें। और एसएससी ने जो है वो अपना कैलेंडर जो है वो आगे का भी जारी कर दिया है, 2025 तक के बता दिए गया है कि कब कौन सा एग्जाम होगा। तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए आप लोगों के लिए 25 क्वेश्चन इंग्लिश सेट के जो है वो हम लोग मिलकर सॉल्व करेंगे। पहले आप अपनी कॉपी नोटबुक अपने साथ लेके रखें। जैसे ही क्वेश्चन डिस्प्ले होगा तो पहले आप आंसर लगा दें, उसके बाद आंसर आप चेक करें, जिससे कि आपको पता लग जाएगा कि आपकी वोकेबलरी ज्यादा वीक है या आपका ग्रामर वीक है। अगर लग जाएगा पता दोनों पे काम करना है तो आपको उस तरीके से काम करना पड़ेगा। अगर एक सेक्शन आपका बढ़िया है ग्रामर, तो वोकेबलरी में उतरना पड़ेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि आप सिर्फ ग्रामर पढ़ें, वोकेबलरी ना पढ़ें। वोकेबलरी भी पढ़नी होगी, तभी आपकी सिलेक्शन जो है वो हो पाएगी। देखिए ऐसा है कि जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से पढ़े हैं उनको हिंदी में दिक्कत आती है, और जो हिंदी मीडियम वाले हैं उनको इंग्लिश में दिक्कत आती है। तो ये प्रॉब्लम सबकी रहने वाली है। पर देखिए बच्चे, नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। बिकॉज अगर आपने ठान लिया है कि हम करना है तो हिंदी भी आप पढ़ लेंगे और इंग्लिश भी पढ़ लेंगे, डजेंट मैटर। तो आइए बच्चों क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 25 क्वेश्चन आप लोगों के लिए रहने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्पेल्ड वर्ड। इनकरेक्ट स्पेलिंग आपसे पूछी गई है। और देखिए यहाँ पे लिखा गया है मिन्जो, मिस एंथ्रोप, एल्यूमिनियाई, मैस्कॉट और सोसिलाइट। तो देखिए इसकी बात की जाए तो इसकी स्पेलिंग होते हैं बच्चे, इनकरेक्ट पूछा है आपसे, ये करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। ए इसका राइट आंसर रहेगा। देखिए मीज एंथ्रोप, एंथ्रोपिस्ट, ये इसका पूरा वर्ड है, जिसका मीनिंग होता है हेटर ऑफ मैनकाइंड, हेटर ऑफ मैनकाइंड। देखिए और इसी से मिलता जुलता एक और वर्ड आता है, दैट इज फाइल, फाइल एंथ्रोपिस्ट, फाइल एंथ्रोपिस्ट। और जहां जहां फाइल लग जाता है उसका मतलब होता है बच्चे लव से, तो क्या आएगा, लवर ऑफ मैन काइंड, लवर ऑफ मैन काइंड, लवर ऑफ मैन काइंड। तो आपका ये जो है ये आंसर रहने वाला है इसका, ए इज राइट आंसर। और बात की जाए एल्यूमिनस की, एल्यूमिनस, एल्यूमिनस जो है वो सिंगुलर होता है, इसका प्लूरल जो है वो एल्यूमिनाई होता है। आप कमेंट बॉक्स में बता दें कि रेडियस सिंगुलर है या प्लूरल है। अगर रेडियस सिंगुलर है तो इसका प्लूरल क्या होगा, अगर ये प्लूरल है तो इसका सिंगुलर क्या होगा। रेडियस का आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं मेरे को, रेडियस का प्लूरल क्या होगा, या अगर ये सिंगुलर है तो उसका प्लूरल क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, दैट इज ग्रामेटिकल एरर पूछा गया है। आयरन इज, देखिए बच्चे आयरन इज मोस्ट यूजफुल, यूजफुल देन एनी अदर मेटल। देखिए यहाँ पे देन लगा है, तो देन के साथ क्या आएगा, आपका कंपैरेटिव डिग्री आएगा। इसका मतलब यहाँ पर जो है वो मोस्ट नहीं लगेगा, इसीलिए जो ए आंसर आएगा आप लोगों का इस क्वेश्चन का। और आपको एक चीज और पता होनी चाहिए कि जो डिग्रीज होती हैं हमारी वो कितने टाइप की होती हैं बच्चों। डिग्रीज की बात की जाएगी तो डिग्री तीन प्रकार की होती है, एक पॉजिटिव डिग्री होती है, एक कंपैरेटिव डिग्री होती है,
एक सुपरलेटिव डिग्री होती है। सुपरलेटिव डिग्री के साथ द कंपलसरी लगता है, कंपैरेटिव के साथ देन कंपलसरी लगता है। पॉजिटिव डिग्री का कंपैरिजन किसी के साथ नहीं होता है। तो जैसे गो बेटर बेस्ट, जैसे है आपका आंसर गो बेटर बेस्ट, गो बेटर बेस्ट। गो बेटर बेस्ट की बात की जाए तो गो जो है गुड बेटर बेस्ट, सॉरी गुड बेटर बेस्ट ये पॉजिटिव डिग्री है, बेटर कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री बेस्ट है। तो जो आपका आंसर रहेगा यहाँ पे वो ए सेक्शन में रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के पास, आप लोगों के लिए, दैट इज सीज। सीज का क्या पूछा गया है आपसे, यहाँ पर सिनोनिम्स पूछा गया है। तो सीज की बात की जाए तो क्या होता है बच्चे, टू टेक, इसका मीनिंग होता है टू टेक समथिंग क्विकली, कोई बड़ी जल्दी जो है किसी चीज को सीज कर लेना, पकड़ लेना क्विकली। आप लोगों ने सुना होगा कि सीज कर देते हैं, जैसे कोई बैंक करप्ट हो जाता है, दिवालिया हो जाता है, इंसॉल्वेंट, तो उसको क्या कर दिया जाता है, सीज कर दिया जाता है। ठीक है बच्चों, तो क्या है टू टेक समथिंग, तो ऑफर तो होगा नहीं सर इसका, शट का मतलब बंद करना होता है, लॉस का मतलब भी आप लोगों को पता है, तो आंसर क्या रहेगा यहाँ पर भी ए इज राइट आंसर रहेगा आप लोगों के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें बच्चों, यहाँ पे पूछा है सॉन्ग विच इज संग इन चर्च बाय ग्रुप ऑफ सिंगिंग, और ये चीज क्या पूछी गई है आपसे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, देखिए कई बार सेंटेंस देके वर्ड पूछ लेता है, कई बार एक वर्ड देके पूरा सेंटेंस पूछ लेता है। ठीक है बच्चे, तो अगर ए ऑप्शन की बात करें आपके पास, तो ए ऑप्शन है ललवाइल। ललवाइल का मतलब होता है बच्चे लोरी, ऐसा सॉन्ग जो बच्चे को सुलाने में जो है वो माता या पिता के द्वारा जो है वो, या किसी और बड़े एल्डर के द्वारा भी लोरी जो होती है, ठीक है, उसको सुलाने के लिए जो सॉन्ग गाया जाता है उसे बोलते हैं। ठीक है बच्चे, क्वाइट सॉन्ग, क्वाइट सॉन्ग दैट sung for children to sleep, सुलाने के लिए जो है वो जो है लोरी का किया जाता है। एंथम आपको पता ही है, ठीक है, एंथम की बात करें तो किसी ग्रुप का, किसी नेशन का एक अपना एक अलग से सॉन्ग। कैरल की बात करें तो ये जो ये चर्च में गाया जाने वाला सॉन्ग है, ये आंसर इसका रहेगा। डायर्स की बात करें तो इसे बोलते हैं अ सैड सॉन्ग। ठीक है, ऐसा सॉन्ग जो कहाँ पर गाया जाता है भाई, डेथ पे गाया जाता है किसी की, उसे बोलते हैं डायर्ज। फोर्थ का जो आंसर रहेगा वो ए रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के पास, क्वेश्चन नंबर 5, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा गया है, तो पूछा क्या गया है आप लोगों से, ट्वाइस अ मंथ, ठीक है, बाय मंथली, मंथली, बाय एनुअल, हाफ ईयरली। तो आप लोग बता सकते हैं कि क्या यहाँ पे आंसर रहने वाला है। ठीक है, देखिए दो पे डिपेंड होगा, हाफ ईयरली तो आप लोगों को पता ही होगा सर ये तो हो नहीं सकता है। मंथली जो मंथ एक महीने के दौरान हो, बाय मंथली, ट्वाइस का मतलब क्या है, बाया मंथली, यही आंसर रहेगा। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन ये भी है बाय एनुअल। बाय एनुअल का मतलब क्या है, जो 2 साल में एक बार होता हो, जो 2 साल में एक बार होता हो, हैपनिंग वंस एवरी 2 इयर्स, हैपनिंग वंस, हैपनिंग वंस एवरी 2 इयर्स, जो 2 सालों में, 2 सालों में, जैसे 2 साल हो जाए उसके बाद आ जाए, उसे बोलते हैं आपका वाई एनुअल। तो जो आंसर रहेगा वो ए रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात की जाए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटेनम्स पूछा है। एंटेनम्स को बोलते हैं बच्चों ऑपोजिट इन मीनिंग। ऑपोजिट इन मीनिंग विलोम शब्द जिन्हें हम लोग बोलते हैं वैगुली। ये वैगुली जो है ये वैग्यू वर्ड से निकला है, और वैग्यू का मतलब क्या होता है बच्चे, नॉट क्लियर, नॉट क्लियर, जो बिल्कुल अस्पष्ट हो, साफ सुथरा ना हो, उसे बोलते हैं वैग्यू। इसी को नॉट क्लियर बोल दिया जाता है। इसी के सिनोनिम्स की बात करूं तो मडी बोल दिया जाता है। ठीक है बच्चे, मडी नहीं लिखा मिलेगा आप लोगों को, तो इनट्रांसपेरेंट भी लिखा मिल सकता है, इनट्रांसपेरेंट। ठीक है बच्चों, जो आंसर यहाँ पे आपका रहने वाला है दैट इज डिस्टिंक्टली, इसका मतलब होता है धुंधला, वैग्यू का मतलब होता है नॉट क्लियर, और इसका मतलब होता है बिल्कुल क्लियर। तो इसका सिनोनिम्स जो आ जाएगा वो क्लियर आ जाएगा। तो आंसर जो रहेगा 6th क्वेश्चन का वो ए पार्ट रहेगा आप लोगों का। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास, इनकरेक्ट स्पेलिंग पूछी थी, तो देखिए ट्रांसलेट लिखिए, और ट्रांसलेट की स्पेलिंग क्या होती है, ठीक है, TRANS, ट्रांसलेट, LE नहीं आता है, इसीलिए इनकरेक्ट पूछा था। ए आपका आंसर रहेगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की बात की जाएगी। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। ब्लैंक पूछा गया है आपसे। बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ डैश एंड लैक ऑफ फूड, तो किसका लॉस होगा भाई, ये बोला है फूड एनिमल्स आर फोर्स टू एंटर विलेज। देखिए इकोसिस्टम तो क्या होता है, जब दोनों क्या होते हैं, इंसान और जो नेचुरल चीजें वो आपस में फ्रेंडली हो, उसे इकोसिस्टम बोला जाता है। ये तो होगा नहीं सर बिल्कुल भी। और देखिए बिकॉज ऑफ द लॉज ऑफ कल्चर, कल्चर क्या क्या करेंगे भाई, ये एनिमल्स, एनिमल्स तो आएगा नहीं, इसीलिए ये भी आंसर नहीं रहने वाला है आपका। ग्रासलैंड भी नहीं होगा आंसर, ग्रासलैंड आपको पता ही है, जहां पे घास के मैदान जिन्हें बोलते हैं। तो हैबिटेट्स, हैबिटेट्स, हैबिटेट्स का मीनिंग क्या होता है बच्चे, ऐसी जगह, नेचुरल जगह जहां पर एनिमल और एनिमल जो है वो रहते हैं, उस जगह को बोला जाता है आपका दैट इज हैबिटेट्स। तो आंसर जो रहेगा आप लोगों का वो सी पार्ट यहां पर रहने वाला है। आई होप इतनी चीजें आपको क्लियर होगी होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों की स्क्रीन पर, दैट इज वर्थ। और सिनोनिम्स यहाँ पे आपसे पूछा गया है वर्थ का, ठीक है बच्चों, सिनोनिम्स बोलेंगे यहाँ पे। देखिए वर्थ का मतलब होता है किसी चीज की वैल्यू, सिनोनिम्स वैल्यू, वैल्यू इसका सिनोनिम्स आ जाएगा। देखिए जो आंसर रहेगा दैट इज सी रहेगा आप लोगों का यहाँ पर। लेकिन अगर विग्योर की बात की जाए, विग्योर का मतलब होता है पावरफुल, जिसे एनर्जेटिक भी बोल सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पे जो आंसर रहने वाला है वो सी रहेगा आप लोगों का। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़िए जल्दी से और आंसर लगा दीजिए। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट को बोला गया है फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। 10 सालों के, 10 साल जब इकट्ठे हो जाते हैं तो उन्हें क्या बोलते हैं, उसके बारे में पूछा गया है। तो बताइए वो क्या बोलते हैं। देखिए बच्चे आंसर तो आप लगा देंगे सर, यहाँ पे आंसर जो रहेगा हमारा डिकेड्स, 10 सालों के पीरियड को बोलते हैं डिकेड्स। फोर नाइट का मतलब क्या होता है बच्चे, ठीक है, फोर नाइट का मतलब होता है आपका 2 वीक्स, पीरियड्स ऑफ 2 वीक्स, पीरियड्स ऑफ 2 वीक्स। देखिए हाँ, 14 दिन का जो आपका दिन होते हैं, 2 वीक्स 14 दिन ही होंगे, उन दिनों को बोला जाता है फोर नाइट। मिलेनियम को बोला जाता है बच्चे, मिलेनियम को बोला जाता है 1000 ईयर्स पूरे हो जाते हैं, और पीरियड ऑफ 1000 ईयर्स को बोला जाता है मिलेनियम। सेंटनरी, सेंटनरी का मीनिंग होता है 100 ईयर्स, सेंचुरी जिसे बोल देते हैं, उसी से निकला ये वर्ड 100 ईयर्स, और पीरियड ऑफ 100 ईयर्स तो क्या आ जाएगा आप लोगों का, देखिए मिलेनियम को बोलेंगे 1000 ईयर्स, पीरियड ऑफ 1000 ईयर्स, सेंचुनियर के बोलते हैं 100 साल। अब ठीक है, अब आप लोगों को याद रहेगा अच्छे से, जो है एक 100 पीरियड्स, पीरियड ऑफ 100 तो उसे बोलते हैं हम लोग सेंचुनियर, और 1000 होगा तो उसे हम बोलते हैं डिकेड्स, 10 सालों के बोलते हैं। इसीलिए जो आंसर रहेगा आप लोगों का यहाँ पर भी इज राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पल्लवी गेव अ बोर्ड स्माइल व्हेन शी सॉ हर डॉटर ऑन द स्टेज। अब देखिए अब क्या करेंगे आप लोग, स्ट्रॉन्ग की बात की जाए, ब्रॉड की बात की जाए, डीप की बात की जाए, थिक की बात की जाए। स्ट्रॉन्ग क्या बता रहा है, एडजेक्टिव, डीप गहराई एडजेक्टिव, थिक एडजेक्टिव, लेकिन आर्टिकल के साथ क्या लगता है बच्चों, नाउन, दैट इज क्या लगेगा आपका, ब्रॉड। आपका आंसर जो रहने वाला है यहाँ पर ए आपका राइट आंसर रहेगा, ठीक है बच्चों, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रेंथ, ठीक है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। पेन इन द नेक, पेन इन द नेक के लिए इडियम एंड फ्रेजेस पूछा गया है आप लोगों से। समवन और समथिंग दैट इज अनोइंग, और इन अ
नो सेंस, नो नॉनसेंस। तो आपका जो आंसर रहेगा वो ए ही रहेगा। पेन इन द नेक इसी को बोलते हैं जो नॉनसेंस हो, न्यूसेंस, सॉरी न्यूसेंस, एनोइंग, एनोइंग बोल सकते हैं आप लोग इसे। तो जो आंसर रहेगा बच्चों तो यहाँ पर ए पार्ट में रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के पास, दैट इज ग्रामेटिकल एरर पूछा गया है। रिसर्च इन द मेडिकल फील्ड क्लेम्स दैट जर्मन मील्स, कि जर्मन मील्स जब भी ये एस वाले वर्ड आ जाते हैं, जैसे रिकेटस हो गया, रिकेटस की बात की जाए, मीजल्स की बात की जाए, या आपका एड्स की बात की जाए, ये जितने भी आपकी जिसमें एस और एस लगा होता है ये ऑलवेज ऑलवेज सिंगुलर यूज होती हैं। तो यूजुअली कॉज नहीं होगा, क्योंकि एस और ई एस वर्ब के साथ जोड़ने पर क्या होता है, सिंगुलर से ये प्लूरल नहीं बनती है, प्लूरल से क्या बनती है बच्चों, ये सिंगुलर बनती है। तो यहाँ कॉज नहीं होगा, यहाँ क्या होगा बच्चे, कॉजेज होगा। माइल्डर इन्फेक्शन दैट मैटियम मीजल्स। जो आंसर रहेगा आपका डी पार्ट आपका आंसर रहेगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट विल इंप्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस इन केस नो इंप्रूवमेंट इज नीडेड, सेलेक्ट द नो इंप्रूवमेंट। ये पूरी बार बार इंस्ट्रक्शन नहीं पढ़नी होती है, पता लग जाता है क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, एक बार में डायरेक्ट पढ़ दिया। होपफुली, आई विल, होपफुली, होप कहाँ की बताता है, आई होप दिस ये काम होगा, आई होप उम्मीद है, अभी नहीं हुआ है, फ्यूचर की बात कर रहा है। देखिए विल हैव गोट, ठीक है, आई विल हैव गोट माई ड्राइविंग लाइसेंस बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, ठीक है, और बाय के साथ द एंड ऑफ दिस ईयर की बात कर रहा है, ये भी फ्यूचर का टाइम दिया है। और कभी भी बच्चे अगर बाय के साथ कौन सा टाइम दिया जाता है, फ्यूचर का टाइम दे दिया जाए, अगर बाय के साथ फ्यूचर का टाइम दे दिया जाए तो इससे पहले हमेशा विल हैव प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, थर्ड फॉर्म लगती है। मोस्ट इंपोर्टेंट रूल है जो पेपर में पूछा जाता है, तो आप लोग लिख लें। इसीलिए जो आंसर रहेगा 14 का वो बी आपका राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर भी क्या पूछा गया है, नो इंप्रूवमेंट रिक्वायर्ड, तो आप लगा सकते हैं इंप्रूवमेंट ही पूछा यहाँ पर भी। चिल्ड्रन प्लेड, अब देखिए अगर बात की जाए इस चेयर की, इसका मतलब होता है बच्चे हैप्पी, खुशी, चेयरफुली, ये एक आपका एडवर्ब का काम कर रहा है यहाँ पर। देखिए प्लेड वर्ब है और वर्ब को क्वालिफाई कौन करेगा, एडवर्ब करेगा। तो चेयरफुली इन, और चेयरफुली के साथ इन ही प्रेपोजिशन लगती है। जो आंसर रहेगा यहाँ पर कि आपका राइट आंसर रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 15 का। क्वेश्चन नंबर 16 की बात की जाए, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटेनम। एंटेनम की ऑपोजिट वर्ड पूछ रहा है ये। कनेक्ट, आपको पता है ये कनेक्ट होता है किसी के साथ जुड़ना, तो सेपरेट हो सकता था इसका, अटैच हो सकता था। देखिए कनेक्ट का मतलब जुड़ना, तो अटैच इसका क्या रहेगा, अटैच इसका सिनोनिम्स रहेगा। अटैच तो यहां होगा नहीं, लेकिन डिटैच हो सकता है, दैट इज डी। और लिंक भी किसी से जुड़ना होता है, अफर्म भी जुड़ना होता है, ये दोनों इसी के सिनोनिम्स है। तो जो आंसर रहेगा वो रहेगा डिटैच। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ पर जो आंसर रहेगा आप लोगों का दैट इज डी पार्ट में, डी फॉर डॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के पास। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 में आप लोग मुझे आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 17 का मुझे आप आंसर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 17 का क्या आंसर रहेगा, और नेक्स्ट वीडियो में इस क्वेश्चन का आंसर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। आइए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट आपसे पूछा गया है। appropriate option the can substitute the underlined segment in the given sentence if there is a no needed substitute, no, ठीक है, no substitution required, ये बात की गई है। does the manufacturer, does मतलब क्वेश्चन मार्क होना चाहिए, हाँ जी सर लगा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। does the manufacturer have a website where details of the product are available। देखिए where वेबसाइट, वेयर डिटेल्स, इस डिटेल्स की वजह से ये आर लगा है, ये मत सोचना प्रोडक्ट की वजह से यहाँ पे इज लगा दें, ये गलती आप लोग करेंगे। इज नहीं आएगा, यहीं आर आएगा, इसलिए इस क्वेश्चन में भी क्या रहेगा, नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड, ये आपका राइट आंसर यहाँ पर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें बच्चों, तो देखिए पीपल वेरी greatly on the way they appear and in the personality traits।
तो आपसे ये हाँ क्या पूछा गया है, सिगामेंट ग्रामेटिकली एरर पूछा गया है आप लोगों से। तो बताइए किस पार्ट में यहाँ पे आंसर रहने वाला है आप लोगों का। देखिए अगर आप ऐसे बोलते हैं आई एम ऑन द वे, तो आप ऑन द वे लगाते हैं, जबकि पीपल वेरी ग्रेटली ऑन द वे नहीं होगा सर, यहाँ पे क्या होगा, इन द वे, इन माई वे, इन द वे। इसीलिए जो आंसर रहेगा आप लोगों का यहाँ पर वो कौन सा रहेगा, देखिए यहाँ पर जो आंसर रहने वाला है आप लोगों का वो कौन सा रहेगा, डी पार्ट में आप लोगों का आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 20 है और ये इडियम एंड फ्रेजेस पूछा गया है आप लोगों से। लोडेड वर्ड्स, लोडेड वर्ड्स में क्या होगा भाई, ऑप्शन देखते हैं। वर्ड्स दैट हैव बीन यूज्ड बाय वेल नोन राइटर्स, हो सकता है सर, कोई नो डाउट। वर्ड्स दैट कॉमन पीपल कैन नॉट अंडरस्टैंड, चलो अगर ऐसा बात है कि कॉमन पीपल नहीं अंडरस्टैंड कर पाएगा तो फिर ये वर्ड्स बोलेगा ही क्यों, सर ये तो होगा नहीं। वर्ड्स दैट कैरी मोर significance than their literally meaning, loaded word। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर डी का, वर्ड्स और लैंग्वेज दैट इज impolite एंड रूड, नहीं सर ये तो होगा नहीं। ठीक है, लोडेड वर्ड्स का मीनिंग क्या होगा कि उसमें लिटरली मीनिंग जो है वो छुपा होगा, हिडन मीनिंग ज्यादा होगा, कहीं ना कहीं मीनिंग जो है वो ज्यादा होगा, इसीलिए जो आंसर रहेगा आप लोगों का इस क्वेश्चन का वो सी रहेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए बेटा, इसे हम क्लोज टेस्ट के नाम से जानते हैं इस बीमारी को, और ये बीमारी जो है आप लोगों की बड़े बच्चों की बीमारी रही होगी, लेकिन बच्चे जो है जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे और जैसे चीजों को समझते जाएंगे, रिलेट करते जाएंगे, तो जरूर आप अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे, और ये चीजें भी इजी हैं, कोई ज्यादा टफ नहीं है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, पहले तो ऑप्शन देख लें। वेयर, दैट, देयर, इट। वेयर की बात करूं, दैट की, देयर की, इनकी बात करूं तो ये कहीं ना कहीं दैट और इट जो है ये प्रनाउन है। देयर और वेयर की बात करें तो ये आपके क्या है, एक प्रकार का आपका पॉइंट ऑफ व्यू के लिए जो है, पॉइंट आउट के लिए यूज होता है, दैट, दिस, दोज। द ग्रेट इंडियन और थार डेजर्ट फॉर्म्स एन इंपॉर्टेंट साउथर्न extension of the Indo-Gangetic plain, dash is mostly, where is mostly in northwestern, नहीं सर, that is mostly in northwestern, नहीं सर, there is mostly, नहीं सर, आंसर जो होगा क्या होगा, it, क्योंकि ये नॉन लिविंग है, it is mostly in northern western India, but 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 dash extends, क्या होगा, देखो समटाइम्स तो होगा नहीं सर, कोई ऐसा तो नहीं है कि आज बढ़ता है कल नहीं बढ़ता है, ऐसा तो है नहीं। अगर है तो मतलब बट के साथ किसका पेयर बनता है, बट आल्सो, बट आल्सो, इसके साथ बट के साथ क्या लगेगा बच्चों, यहाँ पे इसका पेयर आल्सो बनेगा, ये आपका आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 22 का। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं, तो देखिए फर्स्ट पे जो है वो रहा आपका इट, यहाँ पे रहा आल्सो। तो देखिए, The Great Indian or Thar Desert forms an important southern extension of the Indo-Gangetic Plain. It is mostly in northwestern India, but also extends into eastern Pakistan and is mostly, nearly, closely या quite, देखो, an area of gently undulating terrain, जो आंसर यहां पर रहेगा आपका मोस्टली रहेगा, इज मोस्टली एन एरिया ऑफ, किसके अंडर आता है, ठीक है, तो ये बात की गई है यहाँ पे, तो जो आपका यहाँ पे आंसर रहेगा वो ए पार्ट में आप लोगों का आंसर रहेगा यहाँ पर ए। तो यहाँ पर आ गया आपका इट, यहाँ पर आपका आ गया बट आल्सो, और यहाँ पर जो है आपका आ गया मोस्टली। देखिए तो आगे देखिए, मोस्टली एन एरिया ऑफ जेंटली अनडुलेटिंग ट्रेन, फर्दर यहाँ पे कोमा लगाया है, डैश इट आर सेवरल एरियाज डोमिनेटेड बाय, देखो डोमिनेटेड के बाद जो भी प्रपोजिशन आएगी वो तो अगली बात है, लेकिन यहाँ पर क्या किया गया, अबव, विद इन, ओवर, इंटीरियर, आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, कई बार आगे मीनिंग दिया होता है फिर समझ आता है, फर्दर कोमा के बाद और चीज आएगी, डैश इट एरिया सेवर, डैश इट आर
सेवरल एरियाज डोमिनेटेड, तो क्या होगा, विद इन विद इन इट आर सेवरल, यहां पर क्या आएगा, विद इन, आपका ऑप्शन आएगा विद इन, बी ऑप्शन आएगा। ओवर तो होगा नहीं, इंटीरियर के साथ तो आपको पता ही है, IOR के साथ टू लगता है, टू लगा नहीं है कहीं पर भी, तो ये आएगा नहीं आप लोगों का, ये ऑप्शन होगा नहीं। अबव का मतलब ऊपर होता है, ये भी नहीं होगा, तो विद इन इट आर सेवरल एरियाज, उसके सेवरल ए डोमिनेटेड। आगे देखते हैं ऑप्शन क्या है, डोमिनेटेड थ्रो बाय बिसाइड, बिसाइड तो बच्चे के बगल में होता है, थ्रो क्या है, ये जब आप किसी मीडियम के गो थ्रू जाएंगे। डोमिनेटेड के साथ क्या लगता है, डोमिनेटेड बाय शिफ्टिंग सैंड ड्यून्स एंड नंबरस आइसोलेटेड हिल्स, इसीलिए जो आपका आंसर रहेगा इसका सी आपका आंसर रहेगा। बच्चे देखिए ये 25 क्वेश्चन थे और 25 क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपके 25 में से कितने ठीक हुए हैं, फिर उस प्रकार से हम लोग आप लोगों के लिए और अच्छे से मेहनत करेंगे, दिन रात एक कर देंगे आपके सपने को साकार करने के लिए। बच्चों इसी के साथ मैं आज यहीं पे वीडियो को खत्म करता हूं और मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो पर। 5 बजे लाइव क्लास लगेगी मंडे से, तो आप लोग सभी जुड़ जाएं। 5 बजे लाइव क्लास में डिस्कस करेंगे इंग्लिश के बारे में। और देखिए SSC GD के लिए तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन और अदर एग्जाम जो भी हैं, चाहे वो आप स्टेट गवर्नमेंट का ले लें, किसी भी स्टेट गवर्नमेंट का, या आप सेंटर की बात कर लें, SSC ले लें, CGL ले लें, CHS ले लें, तो इंग्लिश जो है वो यहीं से भी पूछी जा सकती है। जरूरी नहीं है ये यहाँ पे आई तो कहीं और नहीं आएगी। जितने भी बच्चे और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें जहां पर इंग्लिश पूछी जाती है, तो आप सभी 5 बजे जुड़ना ना भूलें बली ब्रिलियंस के साथ। मिलते हैं बच्चों आप लोगों से अगले वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।